हेलो फ्रेंड्स, आपका श्री अनंता ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा मानव शरीर को ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट को कार्बोज कहते हैं, श्वेत शर्करा के नाम से भी जानते हैं। अब एग्जाम में अगर कार्बोहाइड्रेट की जगह कार्बोज लिखा रहे या श्वेत शर्करा लिखा रहे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पोषण की दृष्टि से कार्बोज पहले नंबर पर होता है। इसका संगठन CHO, C मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH2O। क्लियर? अब यहाँ पे जो इसका रेशियो होता है वो क्या होता है? 1:2:1 का रेशियो होता है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में उसमें एक तरह के सेम लगते हैं क्वेश्चंस। अब वो कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं? वसा और कार्बोहाइड्रेट के बारे में जब भी पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें मिलती है? अब किसमें मिलती है सबसे ज्यादा ऊर्जा? वो किसमें होती है? फैट में होती है। ठीक है, कितनी होती है? 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी ऊर्जा आपको मिलती है। कहीं कहीं पे लिखा रहता है 9.1 कैलोरी, तो उसमें वो भी सही है। अगर 9 नहीं लिखा है और 9.1 लिखा हुआ है तो वो रॉन्ग नहीं होगा। सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? अब यहाँ पे किसमें मिलती है और किससे प्राप्त होती है? ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से। हमारे शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। कितनी मिलती है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी ऊर्जा होती है। ठीक है, और 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको सब बता भी दिया, क्योंकि इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यह मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि सेल से क्या बना? टिश्यू बना। टिश्यू से क्या? ऑर्गन मतलब हम लोगों के अंगों का निर्माण हुआ। तो उन अंगों के निर्माण में जो प्रमुखता है, वो हम लोगों को जो इंस्टेंट एनर्जी मिल रही है वो किससे मिल रही है? वो कार्बोज से मिल रही है। एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, सबसे मीठी शर्करा किसमें होती है? तो सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज में होती है। क्लियर? अब भारतीय आहार में आवश्यक ऊर्जा के 70 to 80% भाग की आपूर्ति किससे होती है? कार्बोज से होती है। ये अब आपको क्लियर हो गया है। और कार्बोज, पौधों द्वारा जो कार्बोज बनाने की जो जटिल रासायनिक क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्या है? कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। अब हम लोग कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण पढ़ेंगे, लेकिन जो जनरली क्वेश्चन आते हैं, अब वर्गीकरण क्या है? फिजिकल और केमिकल। इसको हिंदी में क्या कहा गया? भौतिक और रासायनिक। ठीक है, जो क्वेश्चंस ज्यादा पुटअप होते हैं एग्जाम में किससे होते हैं? आपके रासायनिक यानी केमिकल से होते हैं। अब इसमें आप इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करिए। मोनोसैक्राइड, ठीक है, आप इसको ऐसे सैक्राइड लिख सकते हैं, सैक्राइड, डाइसैक्राइड और पॉलीसैक्राइड। ठीक है, अब मोनोसैक्राइड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मोनोसैक्राइड, अब इसमें भी आप एक चीज ध्यान दीजिए कि जो कार्बोज का या कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला जो होता है वो CH2O होता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब ऑप्शन में लिखा रहता है 4 फॉर्मूले आपको लिखे रहेंगे, अब उसमें ये नहीं लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? ये लिखा रहेगा, क्योंकि बच्चों को जनरली कंफ्यूज करने के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसी ट्रिक दी ही जाती है ना कि आप लोग कंफ्यूज हो जाए और ना कर पाए। तो उसके लिए मैं क्लियर कर देती हूँ कि ये फॉर्मूला आपका किसका है? ग्लूकोज का है, C6H12O6। अब ये अगर वहां पे दिया हुआ है और ये नहीं दिया हुआ है तो आप कैसे क्लियर करोगे कि कौन सा हो सकता है? तो यहाँ पे हमने कहा 6 1 6, 6 2 12 और 6 1 6। मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि रेशियो कितना होता है? 1:2:1 का रेशियो होता है। ठीक है, तो उससे आप क्लियर कर लोगे कि ये फॉर्मूला किसका हो सकता है? ये कार्बोज का फॉर्मूला हो सकता है। अब ये किस में आ गया? यहाँ पे C, अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो 1, O है कुछ नहीं तो 1, यानी 1:2:1। अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब मोनोसैक्राइड में क्या हुआ? ये जो होता है वो शरीर के अवशोषण से पूर्व इन्हें किसी भी पाचन की आवश्यकता नहीं होती है, और खाने के पश्चात जो होता है वो तुरंत रक्त में मिल जाता है। इसी कारण जो रोगी वगैरह होते हैं उनको तुरंत जो क्या चढ़ाया जाता है?
ग्लूकोज वगैरह ये सब जो चढ़ाया जाता है उन लोगों को तुरंत दिया जाता है, तो वो उससे इंस्टेंट एनर्जी उन लोगों को मिल जाती है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, मोनोसेक्राइड जो होता है वो जल में घुलनशील होता है और इसमें एक अणु होता है, ग्लूकोज का एक अणु, जो हमारे शरीर में अवशोषण आसानी इजीली हो जाता है, आसानी से। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, इसके भी पार्ट देखते हैं। ग्लूकोज, ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखेंगे, क्या देखेंगे, डाइसैक्राइड के बारे में। अब डाइसैक्राइड एक ये सरल होता है, उसके बाद ये जटिलतम रूप होता है, और उससे ज़्यादा जटिलतम क्या होता है, पॉलीसैक्राइड सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जब हम लोग शरीर में कुछ पॉलीसैक्राइड के कुछ हम लोग लेते हैं तो वो क्या होता है, पहले डाइसैक्राइड में टूटता है। ठीक है, और डाइसैक्राइड से फिर वो मोनोसैक्राइड में टूटता है। जब तक वो मोनोसैक्राइड में नहीं आ जाता तब तक वो हम लोगों के शरीर में उसका अवशोषण अच्छे से नहीं हो पाता। इसलिए हम लोगों को डाइसैक्राइड और पॉलीसैक्राइड ये जो होता है वो थोड़ा कम मात्रा में लेना चाहिए। और ये यहाँ से आप बोल सकते हैं बहुत जटिल, ठीक है, से जटिल में आया और फिर ये सरल रूप में टूट गया, जिससे हमारे शरीर को में अवशोषण इजीली हो गया और हम लोगों को इंस्टेंट एनर्जी किससे मिली, ग्लूकोज से मिली। क्लियर। अब डाइसैक्राइड में क्या हुआ, इसका फॉर्मूला क्या हुआ, C12 H22 O11। क्लियर। अब यहाँ पे क्या हुआ, 1 + 1 यानी 2 अणु। डाई मतलब 2, मोनो मतलब 1, पॉली मतलब 3 और मोर। डाई में क्या क्या आया, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। क्लियर। पॉली में क्या क्या आया, अब पॉली का पहले आप फॉर्मूला देखिए, C6H10O5। ठीक है। अब यहाँ पे भी आप एक चीज और होती है, अब जैसे हमने बताया कि आपको 1:2:1 का रेशियो होता है, लेकिन आप ये वाला देखिए 2:1, लास्ट के 2 आप देखेंगे तो हर जगह सेम आपको मिलेगा। क्लियर। अब यहाँ पे क्या है, पॉलीसैक्राइड है। पॉलीसैक्राइड क्या हुआ, 3 और मोर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है। इसमें क्या क्या आते हैं, स्टार्च आया, आपका डेक्स्ट्रीन आया, सेल्यूलोज आया, पैक्टिन आया, ग्लूकोज आया। तो ये सब चीजें क्या हुई आपकी, ग्लाइकोजन आया। तो ये सारी चीजें आपकी पॉलीसैक्राइड में आ गई। अब क्या हुआ आपका, मोनोसैक्राइड के बारे में हम पढ़ेंगे। अब मोनोसैक्राइड में क्या क्या हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है और ग्लैक्टोज है। अब जो ग्लैक्टोज है उसको हम कैसे समझेंगे, ये 2 भागों में टूटा, किस किस में, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज को मिला के क्या हुआ, ग्लैक्टोज का निर्माण हुआ। क्लियर। इतना आपको मैंने आज पढ़ाया। अब इसकी डिटेल मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। जितना कुछ बचा हुआ है वो आप अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप ये सब क्लियर करिए। जो नहीं समझ में आता है वो कमेंट सेक्शन में आप लिखिए और मुझसे पूछिए, और फिर देखिए क्या आपको और कुछ पूछना है या किस टॉपिक पे आपको और पढ़ना है, आप मुझे बताइए। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, ओके, बाय।